इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। पाप जिस्म ऋतु में जले सयाने, पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले कानागढ़ के मूल नायक इटेदार श्री वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। ओम ओम ओम। दूसरों को मारकर खाना ये विकृति कहलाती है। क्या बोला? दूसरों को मारकर खाना ये विकृति कहलाती है। और जो अपना बनाकर खुद खाए, मैं खाऊं और दूसरा भी खाए, ये प्रकृति कहलाती है। और जो दूसरों को खिलाकर फिर स्वयं खाए, ये हमारी संस्कृति कहलाती है। ये हमारी भारत की संस्कृति कहलाती है। इसलिए हाँ, उसको बाहर ले जाओ। तो हमें विकृति, प्रकृति और संस्कृति, विकृति से बचकर प्रकृति की ओर आए और प्रकृति के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। वर्तमान में आज संस्कृति और प्रकृति तो दूर, विकृति आमूल चूल आ गई है। उस विकृति को सुबह से लेकर शाम तक आप देख लीजिए। आज अधिकांश लोग बीमार क्यों हैं? एक जमाना था संभव भाई, जब गली गली में पान की दुकान मिल जाती थी। आज गली गली में मेडिकल की दुकान मिलती है। अस्पतालों भरे पड़े। क्यों? क्योंकि हमने विकृति को चुन लिया, संस्कृति को भूल गए, प्रकृति से दूर हो गए। यदि हम प्रकृति को अपना लें तो निश्चित स्वस्थ शरीर पाएंगे, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। ऐसा हमने सुना है। यदि शरीर अस्वस्थ है तो उसका मन भी कहीं नहीं लगेगा। वो कहीं पे भी बैठ जाओ, डल्लब के गद्दे के ऊपर भी करवटें बदलते रहे सारी रात, करवट ही बदलता रहेगा वो। इसलिए संस्कृति की ओर लौटना है, और संस्कृति की ओर तभी लौट पाएंगे जब हम आचार्य श्री जी की इस हाइकू को ध्यान में रखेंगे। खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी है, भारत की मर्यादा शिक्षा साड़ी है। इसमें सब कुछ आ गया। आप देख लीजिए, भारत का मूल क्या है? खेती। ये बताओ, हम उत्पादन करें नहीं और केवल मात्र
जिन चीजों का आज उत्पादन हो रहा है, क्या वो हम खा लेंगे क्या? बोलो। मोबाइल के ऊपर मोबाइल आते जा रहे हैं, कौन कौन से आ गए, क्यों? सैमसंग अभी बता रहे थे चश्मे के अंदर भी कैमरा होता है, खा लो। उत्पादन करो नहीं, और ये बेकार की चीजें। एक जमाना था जब आवश्यकता आविष्कार की जननी होता था, और आज आविष्कार आवश्यकता की जननी हो गया। बोलो। आवश्यकता आविष्कार की जननी, ये तो ठीक है, उसमें अनपढ़ गंवार आदमी भी होगा यदि वो पढ़ा लिखा नहीं है आपकी नजरों में। हमारी नजरों में बहुत पढ़ा लिखा है, वो जानता है कि ये पाटा हिल रहा है तो इसको कैसे ठीक करना है। आप लोग देखते रहेंगे, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी देखेगा, अब क्या करें यार, ये पाटा हिल रहा है, तो हाँ भूत थोड़ी है, थोड़ा सा कुछ लगा देगा तो ठीक हो जाएगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी हुआ करता था हमारा भारत, आज आविष्कार आवश्यकता की जननी हो गया। पहले आविष्कार होता है और फिर आपको आवश्यकता, बोलो ना, लाई जाती, आवश्यकता क्रिएट की जाती है। एक ही एडवर्टाइजमेंट सुबह से लेकर शाम तक 50 बार आपको बताया जाता है, घर में उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन बेटा बोलता है माँ को, माँ वो चीज चाहिए ना, देखो वो बार बार आ रही है। अब क्या हुआ, उसके अंदर भी वो भूत, ये होता है। इसलिए उत्पादन, आचार्य श्री जी हमेशा कहते थे, हमेशा उत्पादन पर ध्यान दो। उत्पादन करोगे तो निश्चित हम कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। और देश पूरा स्वच्छ भारत का अभियान चलाने की जरूरत नहीं है। आज कल एक प्रश्न आया था शाम को संकट समाधान में, इन चीजों के कारण ये जो उत्पादन, जो अभी जो वर्तमान में जो उत्पादन हो रहा है, ये उत्पादन ऐसा उत्पादन हो रहा है कि पॉल्यूशन को फैलाने वाला हो गया। चिंताजनक विषय हो गया है कि अभी वर्तमान में आपके शरीर का यदि टेम्परेचर बढ़ जाए तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाते हो। 98.3 या 4 जो होता है, उससे थोड़ा सा ऊपर हो जाता है तो आप लोग उसको बुखार बोलते हो। इस धरती का टेम्परेचर कभी नापा? 2 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा है नॉर्मल। अभी जो मौसम चल रहा है, अभी मान लीजिए मार्च का महीना चल रहा है ये, तो मार्च के महीने में जो टेम्परेचर होना चाहिए उस टेम्परेचर से 2 डिग्री ज्यादा। अब बोलो धरती के बुखार को कौन दूर करेगा? बोलो ना। अभी चेतन सिंह सोलंकी आए थे वो इंदौर में, उन्होंने बताया आप बिना मोबाइल के जी सकते हो। बोलो ना, हाँ तो बोलो। बिना चश्मे के भी जी सकते हो, बिना कॉस्मेटिक आइटम के भी जी सकते हो, बिना आप जो लग्जरीज आइटम है, वाहन आदि है, गाड़ियां आदि है, उनसे भी आप बिना जी सकते हो। जी सकते हो नहीं जीते हो? बोलो ना। लेकिन क्या आप जल के बिना जी सकते हो? पानी के बिना? क्या आप हवा के बिना जी सकते हो? 1 सेकंड भी नहीं। क्या आप भोजन के बिना जी सकते हो? कुछ दिन जी सकते हो उपवास करके, कुछ दिन पानी के बिना भी जी सकते हो, लेकिन हवा के बिना थोड़ी देर नहीं। और ये तीनों ही अति आवश्यक है, और इन्हीं को हमने प्रदूषित कर दिया। और किनसे? जिनकी आवश्यकता नहीं है, जिनकी आवश्यकता नहीं है उनके तो पहले एक कमरे में रहकर पूरा परिवार अच्छे से जीता था, एक छत के नीचे। इतना बड़ा कमरा नहीं, ये जितना बड़ा हॉल है उतना बड़ा नहीं। बोलो ना। छोटे से कमरे में भी हमने देखा, हमारे पिताजी गृहस्थ अवस्था में, जब पिताजी 4 भाई, और उन 4 भाई की 4 माँ हो गई हमारी, 4 माँ 8, और उनके बेटे 11, हम लोग भाई।
ये एक कमरे में रहते थे। हाउ हाउ बोलो, दूसरा नहीं था। अभी इस समय वर्तमान में सबके अलग अलग फ्लैट है, 11 के 11 अलग, उन 4 के 4 अलग, 15-20 फ्लैट। बोलो, मकान बड़े बड़े, जैसे सिंगई जी के। हाँ, ये देखो सिंगई जी बोल रहे था ही पहले सो रहे, और बहुत अच्छे से प्रेम से रहते थे, ऐसे नहीं सुख दुख में एक दूसरे के काम आते थे। लेकिन आज ये क्या हो गया, जिनकी आवश्यकता नहीं है, कंक्रीट इतनी ज्यादा हो चुकी है, हर जगह कंक्रीट कर दिया, तो अब कहां से बरसात होगी, कहां से आपके जमीन में से पानी आएगा? बोलो, इन सब बातों पे क्या कभी ध्यान दिया? नहीं दिया। मोबाइल पे तो ध्यान देते हैं, वो तो अपन को अभी ये वाला नहीं, अब वो वाला लाना है, दूसरा वाला। लेकिन जिन चीजों की आवश्यकता है, जिन चीजों के बिना हमारा ये जीवन रह नहीं पाएगा, उनको हम भूल रहे हैं। पानी, हवा और रोटी, इनके बिना हमारा जीवन चल नहीं पाएगा, और उन्हीं चीजों ने इनको दूषित कर दिया। आज आप तो फिर भी अस्पताल में चले जाओगे, हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ? हम लोग बीमार हो जाएंगे या कुछ इस प्रकार की बीमारियां आ जाती है, तो ओनली केवल समाधि ही हमारे लिए है। हम ऐसा डरते नहीं है, हम ऐसा नहीं बोल रहे दीन नहीं बनेंगे। आई एम रेडी फॉर एवरी टाइम। हाँ, वी आर रेडी फॉर एवरी टाइम, जो मोक्ष मार्ग में निकला है, हम लोग तैयार हैं। लेकिन आप लोग उसको शुद्ध रखें, खुद अपना जीवन भी शुद्ध रखेंगे, और ये हाइकू जो मैंने बताया आचार्य श्री जी का, इसी के माध्यम से रख सकते हो। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। खेती बाड़ी है, भारत की मर्यादा शिक्षा साड़ी है, यही भारत की मर्यादा है। आप खेती बाड़ी करेंगे, आप जब तक खेती के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, और वो भी ऑर्गेनिक। आज क्या हो रहा है, केवल अर्थ की ओर ध्यान दे रहे हैं, जैसे तैसे कैसे, बस मात्र पैसे। क्या बोला? जैसे तैसे कैसे, बस मात्र कैसे भी हो पैसे, ये हमको चाहिए। और उसी के कारण आज अधिक से अधिक आदमी खेती बाड़ी में भी कम समय में ज्यादा उत्पादन हो जाए। भैया 9 महीने में बच्चा पैदा होगा तो स्वस्थ अच्छा बढ़िया होगा, और 7 महीने में बच्चा हो जाए तो बोलो ना सिंगई जी, डॉक्टर को पैसे देते रहोगे हमेशा, सतमाशा है। आप रोटी गैस पे बना रहे हो, यदि मिड पे बना रहे हो, गैस पे वैसे तो बनाना ही नहीं चाहिए, चूल्हे की रोटी अब कहाँ मिलेगी, तो वो हम भी उम्मीद कम भरोसा ज्यादा, तो वो वाला है। अब तो गैस की मिलेगी, आप गैस की खाते हो तो गैस की देंगे। अब गैस पे भी बना रहे हो तो हाई पे तो मत बनाओ। और एक बार आचार्य श्री जी ने इसमें बोला भी था कि आप तवे को हटाकर सीधे गैस पे रोटी सेकेंगे, ये तो और जहर होगी। और आज वही होता है, इधर बनाई और इधर उसको कर रहे हैं। हर चीज में जहर आ गया तो कैसे होगा, काम खराब हो जाएगा। कम समय में फास्ट फास्ट फास्ट, तो फिर मौत भी फास्ट हो रही है। देखते ही देखते आदमी लुढ़क जाता है, नाचते नाचते जा रहा है। बोलो, आप ही लोग सुनाते हो हमको, बताते हो। तो ये सब क्यों हो रहा है? कारण एक ही है कि हम अपने ही मूल को भूल चुके। मूल में जब भूल कर ली तो हम कभी भी जी नहीं पाएंगे। आगे का जो हमारा जीवन है उसको अभी बहुत दूर तक लेके चलना है। एक आता है तत्वार सूत्र में, सूत्र है कि प्रमथ योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा। हिंसा का सूत्र क्या दिया? प्रमाद के योग से हम प्राणों को घात पहुंचाएं तो वह हिंसा कहलाता है। अब हिंसा किसी दूसरे की करना ये तो ठीक,
दूसरे की हो रही है, वो भी ठीक नहीं है, हिंसा है। लेकिन खुद के ही प्राणों का घात कर लेना, ये तो महाहिंसा है और आत्महत्या है। आत्महत्या, खुद की आत्महत्या कर रहे हैं। और ये आत्महत्या वो दूसरा वाला वो फंदा लगा के आत्महत्या वाला नहीं है। ये आत्महत्या हम खुद अपने ही, आप जितने प्राण हैं उन प्राणों के माध्यम से अपने आप को जी रहे हैं। क्या 10 प्राण हैं, उन 10 प्राणों को कितनी हानि पहुंचा रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक की अपनी जीवन यात्रा को देख लो, अपने दिनचर्या को देख लो, उसमें हम अपने प्राणों को कितना घात पहुंचा रहे हैं। और उन प्राणों को घात पहुंचाना, स्वयं के प्राणों को घात पहुंचा रहे हैं, तो अपनी स्वयं की हत्या हुई, और स्वयं की हत्या है तो आत्महत्या कहलाई। तो हम अपनी आत्महत्या कर रहे हैं, उस आत्महत्या से बचना है। तो पहला है खेती बाड़ी है, और भारत की मर्यादा, भारत हमेशा मर्यादा में रहा है। हम कभी भी किसी पर आक्रमण करते नहीं है। कोई हमारी तरफ आक्रमण करेगा तो हम उसको छोड़ते नहीं है। समझ में आ गया? तो इसलिए हमें हर चीज मर्यादा में रहना है। जितना अति मात्रा में पथ्य भी कुपथ्य हो, आप हर चीज मर्यादा। अगर सीता लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करती, मर्यादा में रहती, तो क्या रावण के या लंका पर रामचंद्र जी चढ़ाई करते? नहीं करते, कोई मतलब नहीं है। मर्यादा जहां टूटती है वहीं पर सारे संकट आ जाते हैं। आज मर्यादा विहीन हो चुका है, जबकि भारत हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का देश है, जिनके नाम के आगे मर्यादा, मर्यादा ही नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुष में भी उत्तम, ऐसे पुरुषोत्तम कहलाने वाले हैं राम। और उस राम की यह धरती है, श्री राम की यह धरती है, धरा है। हमारे यहां रामचंद्र जी को आदर्श माना गया है, रावण को नहीं। लेकिन आज सब उधर ही जा रहे हैं, तो वही होगा। इसलिए मर्यादा में रहना है। कोई भी मर्यादा, जहां मर्यादा भंग हुई वहीं पर, वो तो छोड़ो, हम लोग मुनि महाराज जी हैं, हम लोगों की भी मर्यादा है, बल्कि ज्यादा मर्यादा है। और उस मर्यादा का पल पल हमको ध्यान में रखना है। यदि उस सीमा रेखा का उल्लंघन हम कर देंगे तो निश्चित रूप से वह मेरे लिए हानिकारक है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, इसलिए हर चीज की अपनी, कोई भी खेल खेलते हो, उस खेल में एक बाउंड्री होती है नहीं होती है? यदि उस नियम का उल्लंघन कर दे तो वो खेल बचेगा क्या? वो खेल नहीं, वो तमाशा हो जाएगा। इसलिए आज जीवन को तमाशा बना रहे, उस जीवन को तमाशा बनाने से हम बचे। इसी प्रकार से शिक्षा साड़ी है। अंतिम छंद क्या है? शिक्षा साड़ी है। जिस प्रकार से साड़ी हमारे जीवन को ढांक लेती है, हमारे जीवन की मर्यादा रहती है, हमारे जीवन को एक श्रृंगारिक करती है, उस प्रकार से ही शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा के माध्यम से यदि मान लीजिए कोई फटे कपड़े पहन के आ जाता है या अर्ध कपड़े पहन के आ जाता है तो कैसा लगता है? बोलो, नीचे गर्दन कर लेते हैं। अब यदि शिक्षा भी वैसी हो जाए तो क्या कर लोगे? और आज तो वही हो रहा है। अभी 2 दिन पहले भी मैंने कहा था कि धो रहे विदेशी शिक्षा, ढो रहे, इसीलिए तो ढो रहे। क्यों? क्या इसमें परिवर्तन? इसी भोपाल में गुरुजी ने एक बार नहीं, प्रतिदिन एक ही बात कही। आप उठा के देख लीजिए कोई सा भी सुबह सुबह का प्रवचन, कि हमें आमूल चूल परिवर्तन लाना होगा। आमूल चूल का मतलब जानते हो? मतलब मूल सहित जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। और फिर चाणक्य ने क्या किया? इतना ही नहीं किया, उसमें मट्ठा डाल दिया। छाछ होती न, छाछ, मट्ठा। क्यों? ये कांटा चुभ गया, वो कांटा चुभा तो पेड़ तो उखाड़ के फेंक ही दिया, उसके बाद में उसमें मट्ठा डाल दिया। अब यहाँ पे दोबारे पेड़ उड़ नहीं जाए,
और हम क्या कर रहे हैं, अच्छे उसमें पानी दे रहे हैं। आह, उस पानी से, पानी दे दे के उस पेड़ के माध्यम से आप फल खाने का सोच रहे हो, वो विष फल है। जो विदेशी शिक्षा नीति के पेड़ के ऊपर जो फल लगेगा, वो कौन सा फल लगेगा बोलो। इसलिए पूज्य महाराज श्री जी की वह करुणामयी दृष्टि हम सबके ऊपर गई और हम लोगों ये चिंतन आता है। अब अध्यात्म की बात हम करते हैं, करना चाहिए और करते भी हैं, लेकिन आंखों में पानी आ जाता है जब ये बातें सुनते हैं। तो फिर महाराज श्री जी की दृष्टि गई और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम, यह भोपाल से शुरुआत यहाँ से हो गई और अभी यह इस सेशन में 6वीं 7वीं में 30-30 बच्चे और 11वीं 12वीं में 30-30 बच्चे और आपके सीए फाउंडेशन में 30 बच्चे। इस प्रकार प्रथम वर्ष में 150 बच्चे लेने, कल बता रहे थे 400 प्रविष्टियां तो आ चुकी है। कोई बात नहीं, अच्छे से जितने ज्यादा बच्चे आएंगे उतने ही अच्छी स्कैनिंग होगी और उसमें से केवल प्रतिभाशाली मेधावी छात्रों को यहाँ प्रवेश मिल पाएगा। बाकी बच्चों को यहाँ पैसे की कोई बात ही नहीं, डोनेशन की कोई बात ही नहीं, यहाँ तो दिया जा रहा है, क्योंकि हमारी शिक्षा बिकती नहीं है। शिक्षा और चिकित्सा सेवा है, धंधा नहीं। आज धंधा बन गया, लेकिन श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में यह गुणायतन के माध्यम से और सेज स्कूल विद्यालय, सेज विद्यालय में उनकी पढ़ाई होगी। आप देखो वो भी उदार मना है और एटीपी वहां पर एपीटी, उसमें वहां पर सीए फाउंडेशन की पढ़ाई होगी। निश्चित वे सब विद्यार्थी और जो विद्यासागर इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा भूखंड है, बहुत बड़ा, वहां पर उन सबको छात्रावास में रहेंगे। वहीं जिनालय है, जिनालय में प्रतिदिन वे पूजा अर्चना करेंगे। कितना अच्छा होगा आपके बच्चों को वे संस्कार। ये शिक्षा साड़ी है, ये जो आचार्य श्री जी का हाइकू है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी जो है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, बहुत पतली सी है लेकिन पठनीय है, पवित्र मानव जीवन। पुस्तक का नाम क्या है? पवित्र मानव जीवन। और आज उन्होंने अभी नहीं लिखी, आज के लगभग उन्होंने लिखी 1960। तो कितने साल हो गए? 65 साल, 65-70 साल पहले वो पुस्तक लिखी गई है, जब वो ब्रह्मचारी भूरामल थे। ब्रह्मचारी भूरामल जी की वो पुस्तक लिखी हुई है। उसमें उन्होंने बताया कि यदि हम भारत को वापस से लौटाना चाहते हैं, प्रतिभा रथ बनाना चाहते हैं, या भारत जो भारत की ओर जा रहा है विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो हमें शिक्षा में परिवर्तन लाना होगा। और अब वह युग आ चुका है जब इसमें बहुत हमको कमर कस के आगे आना है। सभी महानुभावों को इससे जुड़ना चाहिए। जो इसमें इस अभियान में अपना द्रव्य लगाना चाहता है, उनके लिए भी विद्या मित्र और विद्या सारथी जैसे उपक्रम लाए गए कि ठीक है भैया, 1 बच्चे 2 बच्चे मेरी तरफ से आप पढ़ाने का उपक्रम करें, 5 बच्चे मैं पढ़ाऊंगा, तभी वो चल पाते हैं। क्योंकि अभी वर्तमान में हमको वर्तमान की जो चारों तरफ जो सुविधाएं दी जा रही है उनके अनुसार भी चलना जरूरी है। और बच्चों को उस लेवल पे, उसी लेवल के बच्चे भी चाहिए। तो इसलिए सारा कुछ देखते हुए महाराज श्री जी के आशीर्वाद से यह जो विद्या प्रमाण गुरुकुलम है, जो खेती बाड़ी है, भारत की मर्यादा शिक्षा साड़ी है। कल भी मैंने बोला था कि जो कलाएं हैं, जो कला 72 पुरुष की तामे 2 सरदार और एक जीव की जीविका एक जीव उद्धार, यहाँ पर जीविकोपार्जन का साधन भी बताया जाएगा। तो जीव का उद्धार कैसे हो सकता है, ये भी आपको उस श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में पढ़ाया जाएगा, ताकि दोनों चीज, उन 72 कलाओं को
हम अपने आत्मसात कर सके और किस प्रकार से एक सात्विक जीविका के माध्यम से हम अपने इस जीव का उद्धार कर सकते हैं, ये सब कुछ हमें देखने को मिलेगा। तो आज इस हाइकू को बार बार अपने जीवन में हम दोहराएं कि खेती बाड़ी है, भारत की मर्यादा शिक्षा साड़ी है, तभी हम खुद भी स्वस्थ और अच्छे से अपने जीवन को उन्नत बना पाएंगे और अपने भारत और राष्ट्र को भी उन्नत बना पाएंगे। उन्नत बनाए, इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आप सबकी ओर से और मैं अपनी ओर से पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कि अपनी मंगलमयी देशना से हम सबको कृतार्थ करें। पूज्य महाराज श्री जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वंदे विद्यासागरं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। जीवन और मरण, जन्म और मरण, ये दो ऐसे तट हैं जिसके मध्य में यह जीवन प्रवाहित हो रहा है। जन्म हमारे बस में नहीं है, कहाँ जन्म लेना, कैसे जन्म लेना, कब जन्म लेना, ये हमारे बस में नहीं है, किंतु कैसे मरना है ये कुछ कुछ हमारे हाथ में है। इसलिए हमारे यहाँ जैनाचार्यों ने समाधि मरण को एक व्रत के रूप में अंगीकार किया है। सल्लेखना व्रत 12 व्रतों में या उससे अतिरिक्त भी कुछ आचार्यों ने सल्लेखना व्रत को धारण किया है, स्वीकार किया है। मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। कैसे मरा जाए कि बार बार मरण करना ना पड़े। लेकिन जब हम सत्य को समझ लेते हैं तो मरण से भय नहीं लगता। सबसे ज्यादा कहीं भय लगता है तो किस बात से लगता है? मर ना जाए। भले मेरी भावना में आप लोग पढ़ते हैं लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे तो घबरा जावे। और कोरोना काल में इसका सबको अनुभव, अड़ोस पड़ोस को देखते तो मन घबरा जाता था क्या होगा। किंतु एक सत्य है, यहाँ पर अभी मंदिर में कुछ क्षमा सागर महाराज जी का नाम लिखा हुआ है। मंदिर की शुरुआत में उन्होंने यहाँ पर प्रवास हुआ होगा। एक कविता महाराज हमेशा प्रायः सुनाते थे, अरिहंत नाम सत्य है। और इसके ये मिश्री लाल जी गुना वाले कवि थे, उन्होंने कविता लिखी थी और इस कविता में वह पूरा का पूरा समय सार और जीवन का सार गर्भित है, जो हमारे लिए संसार के सत्य को उपस्थित कर देता है। जब सत्य हमारे सामने होता तो असत्य को छोड़ने में डर नहीं लगता। आज रंग पंचमी का पर्व है, सभी लोग उत्साह से एक दूसरे से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं और महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। हमने भी सोचा आज क्या करें, चलो इस कविता के माध्यम से लोगों को सत्य से अवगत करा दें, जिसके अभाव में आज तक हम भटकते आ रहे हैं। अज्ञान दशा में व्यक्ति किस किस को अपना मान लेता है
और अपना वास्तव में कौन है, इन पंक्तियों में पूरा का पूरा समय सार भरा हुआ है। बस इसे हमें समझने की आवश्यकता है। तो पंक्ति हम बोलते हैं, बाद में आप दोहराइएगा और इसके भाव तक अपन पहुंचने का प्रयास करते हैं। एक व्यक्ति है जिसने जीवन भर कुछ नहीं कर पाया, करना चाहता रहा, कर नहीं पाया, और लेकिन अंत में उसका जीवन समाप्त हो गया। हम यही सोचते हैं आज नहीं कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कर लेंगे, किंतु यह कब प्राण पखेरु उड़ जाए पता नहीं चलता। सो जीवन भर धर्म नहीं कर पाया, और जब वो मर गया तो एक दृश्य उसने देखा कि आज मेरी अंतिम यात्रा में पूरे नगर के लोग आए हुए हैं। तब वह एक रूपक है, उसकी अर्थी चल रही है, उसके सामने उसकी आत्मा चल रही है, और वह गाते जा रहा है, आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य। आगे आगे अर्थी के आगे वह जा रहा है और गाता है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सिद्ध और अरिहंत क्या है? परमात्मा है। तीन प्रकार की आत्मा में परमात्मा किसे कहा? सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। अरिहंत भगवान सकल परमात्मा है, तो सिद्ध भगवान निकल परमात्मा है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हम कहते हैं ना, सत्य को हमें पाना है। सत्य माने अरिहंत और सिद्ध अवस्था को हमें प्राप्त करना है। तो यही जीवन में सत्य है, बाकी सब कुछ हमारे लिए असत्य है। और वो क्या देखता है, आज सारे के सारे नगर के लोग आए हैं। पहले तो बार बार निमंत्रण देना पड़ता था तो भी लोग नहीं आते थे, लेकिन आज बिना बुलाए पूरी समाज आ गई। पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, और पंछी साक से उड़ा खाली पड़ा नीड़ है। सृष्टि सारी देख ले पर्याय ही अनित्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। वो क्या दिख रहा है कि इतनी भीड़ पीछे आखिर क्यों? जैसे घोंसला से पक्षी उड़ जाता है, इसी प्रकार शरीर से आत्मा निकल गई। अब यह शरीर को लोग ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं आप समझ गए? अंतिम संस्कार के लिए। तो सृष्टि सारी देख लो, पर्याय ही अनित्य है। द्रव्य गुण पर्याय तीन चीज है। मैं कौन हूं? जीव द्रव्य हूं। मनुष्य क्या है? ये पर्याय है। और ज्ञान दर्शन क्या है? ये हमारा गुण है। तो पर्याय जो है वो नाशवान होती, जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होता ही है। तो संसार में जितनी भी पर्याय है वो सब कुछ नष्ट होने वाली है। तो सृष्टि सारी देख लो, पर्याय ही अनित्य है। और सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य। फिर क्या देख रहा है? जिसको आज तक मेरे सुख दुख में कभी साथी नहीं बने, किंतु आज वे अंतिम यात्रा पर आए हैं। तो जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, बोलिए, जिनको मेरे सुख दुखों से, उनके ही कांधों पे मेरा कट रहा है रास्ता। आंख जब मूंदी तो कोई शत्रु है न मित्र है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। अर्थात जो कभी मेरे सुख दुख में साथी नहीं बने, किंतु आज उनके कांधों पर ही मेरी अंतिम यात्रा हो रही है। सुख हो या चाहे दुख हो,
हमारे किए कर्म का फल है, लेकिन उसमें भी कोई सहयोगी बन जाए, ये हमारे पुण्य की बात है। जब पुण्य का उदय होता है ना, तो विभीषण भी मित्र बन जाता है। जो रावण के पक्ष का था, रावण का भाई था, वो भी मित्र बन गया, और पाप का उदय आया रावण का, तो सगा भाई भी शत्रु बन गया। तो जिनके मेरे सुख दुखों से कोई वास्ता नहीं था, किंतु आज वे अंतिम यात्रा में उन्हीं के कांधों पर मेरा रास्ता कट रहा है। और आंख जब मुंदी तो कोई शत्रु है ना मित्र है। बच्चे होते हैं, जब सोना होता है रात्रि के समय, तो 2-3 बच्चे तो आपस में लड़ते हैं, मैं इधर सोऊंगा, मैं उधर सोऊंगा, मुझे ये तकिया चाहिए, मुझे ये चादर चाहिए, और पिल्लो ये आपस में जब तक लड़ते हैं। कब तक लड़ते हैं? जब तक नींद नहीं लगी। और नींद लगने के बाद कहाँ तकिया, कहाँ चादर, कहाँ माता पिता, कुछ नहीं। वो तो बच्चे हैं, हमारी भी तो यही दशा है। जब तक आंख खुली है, मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरी दुकान, और इसी को लेकर के जिंदगी हमारी चली जाती है। किंतु आंख जब मुंद जाती है, तो आंख जब मुंदी तो कोई शत्रु है न मित्र है। आंख जब मुंदी तो कोई सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। अब फिर क्या दिखता है कि मेरी जिस शव यात्रा जिसमें ले जाई जा रही है, उसको बहुत अच्छे से रस्सी से बांध दिया गया, कहीं भाग करके चला ना जाए। अच्छे रस्सी से बांधते हैं। अब जमाना बदल गया, अभी भी ऐसी कोई व्यवस्था तो होती होगी, पता नहीं। हाँ, लेकिन आज वो स्टील की आ गई आजकल। हाँ, रस्सी से बांध दें। डोरियों से मैं नहीं बंधा, मेरा संस्कार था, एक कफन पर ही मेरा रह गया अधिकार था। तुम उसे उतारने जा रहे, यह सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। एक तो वो देखता है मुझे डोरियों से बांध दिया गया, और जब चिता पर चढ़ाया गया तो शरीर पे जो कफन उड़ाया था, वो कफन भी लोग खींच रहे हैं। अरे, मैंने जिंदगी भर इतना कमाया, इतना इकट्ठा किया, लेकिन आज एक कफन भी कोई मुझे नहीं छोड़ रहा। यहाँ तक बताते हैं कोई आभूषण पहना हो और मर जाए, तो उसको उस आभूषण को उसके साथ नहीं जाने देते। अंगुली में यदि अंगूठी पहनी है तो क्या करते हैं भैया? निकल जाओ, ना निकल रही तो जानते दो, नहीं, सुनार बुला के उसको सुना है। भाई, हमने कभी इसलिए नहीं देखा क्योंकि इतनी उम्र हमारी थी नहीं, हमने पहले घर छोड़ दिया किसी को जलाने के पहले। पहले अब वहां पर वो देखता है कि जिंदगी भर बहुत कमाया, हीरे क्या मोती, जिंदगी भर बहुत कमाया यारों, क्या हीरे क्या मोती, किंतु क्या करो कफन में जेब। शायद कफन में जेब होती तो कुछ ले जाता, किंतु कफन भी लोग ले जाने नहीं देंगे। एक कफन जो उड़ाया था, उस कफन को भी लोग खींच रहे हैं। सो वो देखता है, एक कफन पर ही मेरा रह गया अधिकार था, तुम उसे उतारने जा रहे, यह सत्य है। पता है, यह सत्य है कि हमें कुछ भी इस दुनिया से साथ में नहीं ले जाना। फिर भी सत्य को आत्मा संसारी प्राणी स्वीकार नहीं कर पाता और अंत समय तक जोड़ने में लगा रहता है। और एक भवनी 7 पीढ़ी की चिंता करता है और सोचता है शायद ये मेरे काम नहीं आया, मेरे बच्चों के काम आएगा। किंतु ध्यान रखना, बच्चों का पुण्य होगा तो आपकी संपत्ति काम आएगी, नहीं तो वह संपत्ति भी काम आने वाली नहीं है। चक्रवर्ती का जो घोड़ा होता है ना, उसकी शक्ति चक्रवर्ती के सामने ही रहती है, उसका पुण्य उसके साथ ही रहता है।
जब चक्रवर्ती का घोड़ा चक्रवर्ती के समय एक छलांग 12 योजन छलांग लगा लेता है, किंतु चक्रवर्ती के जाने के बाद वो घोड़ा तो वो ही रहता है, किंतु 1 योजन भी छलांग नहीं लगा पाता। पुण्यात्मा जीव के साथ ही है लक्ष्मी रहती है। वो चला गया, आप सारी संपत्ति बच्चों के लिए देके चले आओ, लेकिन उससे उनको सुख मिले कोई जरूरी नहीं है। और ज्यादातर तो यही देखा जाता है, जो लोग जितनी धन संपत्ति छोड़ करके जाते हैं उनके बच्चे उतने कष्ट में होते हैं। आपके माता पिता ने कुछ छोड़ के नहीं गए, इसलिए आपने मेहनत करके धन कमा लिया। अब आप जो संपत्ति छोड़ करके जाएंगे उसका क्या हाल होगा, ये आप विचार करना। आपका पुण्य था तो आपके पास है, यदि बच्चों का पुण्य नहीं होगा तो लक्ष्मी भी घर छोड़ करके बाहर चली जाती है। और कई लोगों को देखा, उनके बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। खूब पैसा कमाया, अब क्या करे, आगे वो बच्चे उसका भोग नहीं कर पाते हैं। तो ये जीवन का कितना बड़ा सत्य है जो कफन उतार रहे हैं, अर्थात एक कफन भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। इस सत्य को जब जानेंगे तो हमारी आसक्ति कम होगी। आज व्यक्ति के पास क्षमता कम है, इच्छाएं बहुत हैं, आसक्ति बहुत है। आज व्यक्ति इसलिए दुखी नहीं कि उसके पास कुछ नहीं है, किंतु जो आसक्ति है इसको आगम में मोह कहते हैं। कोपी गहनो मोह, कोई ऐसा मोहनी कर्म है जो हमें सब कुछ जानते हैं हम, उसके बाद भी मानते नहीं। महाराज आप लोग जितने प्रवचन देते ना, ये सारी बातें हमें पता है, तो भैया फिर छोड़ता क्यों नहीं? यही तो मोह कर्म है। जानते सब हैं, फिर भी उसके बाद तत्संबंधी त्याग की परिणति नहीं बनती। इसी को हमें सत्य को बार बार जानना होगा। 12 भावना में भी आप लोग पढ़ते हैं, ये कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। इस प्रकार से हम बार बार पढ़ते हैं, विचार करते हैं, तो पदार्थ के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, घर संपत्ति के प्रति जो हमारा मोह होता है वो कम होता है। मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को। यदि हमें जीवन में कोई पुरुषार्थ करना हो तो मोह को कम करने का पुरुषार्थ करो। मोह के कारण ही व्यक्ति आज दुखी है, और जैसे जैसे मोह कम होता चला जाता है व्यक्ति को दुख कम होता चला जाता है। आज भी मोक्ष है। किससे मोक्ष है? दुखों से मुक्ति है। पूरी तरह तो नहीं, किंतु मोह कम होने पर हमारा दुख भी कम होता चला जाता है, और उसका एक ही साधन है तत्व ज्ञान। निरंतर जिनवाणी का अभ्यास, 16 कारण भावनाओं में अभीष्ट ज्ञानोपयोग। आज हम बहुत सारी चर्चा करते हैं, किंतु ज्ञान के मामले में हमारे पास पढ़ने का वक्त नहीं है। और अनेक क्रियाओं में 2-2 घंटे लोग समय निकालते हैं। आहारचर्या में कई श्रावक ऐसे हैं 2-2, 3-3 घंटे समय निकाल लेंगे, किंतु शास्त्र के अध्ययन की बात करो तो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन आप पूजन में भी रोज पढ़ते हैं, शास्त्रों का हो पठन सुखदा। कोई सुख देने वाली सामग्री आपके जीवन में है तो शास्त्रों का पठन यदि मन बना ले, आप संकल्प करें कि मैं कम से कम आधे घंटे जिनवाणी का स्वाध्याय करूंगा, देखिए 1 महीने में आपकी विचारधारा में परिवर्तन आएगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। परम मोसा मिनम, जिनेन भगवान के वचनों को परम औसत कुंद कुंद स्वामी ने कहा है। इसीलिए सत्य को जानने के लिए हमें शास्त्र का अध्ययन बहुत जरूरी है। सो यहाँ पर ये बात कही गई। आगे बहुत क्या कहता है, आपके अनुराग को आज क्या ये हो गया, जिस क्षण छिता छड़ा महान कैसे हो गया। जो अनित्य वो ही नित्य, नित्य ही अनित्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। अरे कल तक तो जो मेरे बिना एक क्षण भी समय व्यतीत नहीं करते थे, और जब मरण हो गया भैया जल्दी ले जाओ।
अरे कल तक तो दादाजी 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 कहते थे, और एक दिन अगर दादाजी कुछ क्षण के लिए ना देखे तो परिवार वाले व्याकुलित होते थे। आज क्या हो गया? उठाओ, जल्दी ले जाओ, ज्यादा दिन तक नहीं रखना, मिट्टी उड़ गई। कहते ना, मिट्टी उड़ गई। आपके अनुराग को आज क्या ये हो गया? और जैसी चिता छड़ा अग्नि लगाई, लोग कहते बहुत अच्छे आदमी था, चला गया। जिंदगी भर किसी ने प्रशंसा नहीं करी, लेकिन मरने के बाद और शोक सभा में जितनी प्रशंसा की जाती, शायद जिंदगी भर इतनी प्रशंसा कर देते तो मरते ही काहे को वो। जीते जी, अब भारत है, यहाँ पर मरने के बाद वीर चक्र मिलता है, जीते जी वीर चक्र। इसलिए कल शंकर समाधान ने महाराज ने कहा था, अच्छा काम को, सामाजिक कार्य करने वालों को समझ लेना चाहिए कि जीते जी प्रशंसा नहीं मिलेगी। जब आप अर्थी पर चढ़ जाओगे तब लोग कहेंगे बहुत अच्छा आदमी था, चला गया। जो अनित्य वो ही नित्य, नित्य ही अनित्य है। जो नष्ट हो रहा है वही नित्य है। मैं नित्य भी हूं और अनित्य भी हूं। द्रव्य की दृष्टि से मैं था, हूं और रहूंगा। जीव था, है और रहेगा। किंतु मनुष्य जो है नष्ट हो, जन्म लेता और नष्ट होता है। तो मनुष्य की अपेक्षा नाशवान भी है, तो जीव की अपेक्षा मैं नित्य भी हूं। जो अनित्य वो ही नित्य, नित्य ही अनित्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम। फिर मैं कौन हूं? मैं अरूपी गंध दूर उड़ गई थी फूल से, लहर थी चली गई थी दूर मृत्युकूल से। और सत्य देख हंस रहा कि जल रहा असत्य है। वो सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य। फूल से जैसे गंध चली जाती है, मैं अरूपी हूँ। जैसे फूल से गंध निकल जाती है, उसी प्रकार शरीर से आत्मा चली गई। लहर चलते चलते किनारे पर टकरा के अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेती है, उसी प्रकार मेरा जीवन चला गया। और सत्य देख हंस रहा, जो आत्मा सत्य थी लेकिन हमने आज तक उसकी परवरिश नहीं की। और जो असत्य था, धू धू जलने वाला है, ऐसे शरीर की सुरक्षा में सारा जीवन निकाल दिया। घंटों आईने के सामने खड़े होकर के इस शरीर को संवारने में निकाल दिया, किंतु आधे घंटे जिनवाणी पढ़ने के लिए वक्त हमारे पास नहीं रहा। सो सत्य देख हंस रहा कि जल रहा असत्य है। और सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। फिर भगवान की ओर वो देखता है, आदिनाथ भगवान, महावीर भगवान की ओर देखता है और कहता है, हे भगवान, मैं तुम्हारे वंश से बिछड़ा हुआ हूं देवता। आत्म तत्व छोड़कर मैं जगत को देखता। क्या? हे भगवान, मैं भी आपके ही वंश का हूं। जैसे आप भगवान बने वैसे मैं भी भगवान बन सकता था, किंतु मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि आत्मा को छोड़ के मैं दुनिया को देखता रहा। अपनी चिंता नहीं की, दुनिया की मैंने चिंता की, शरीर की चिंता की, किंतु मैं आत्म तत्व इसकी मुझे चिंता नहीं रही। और ये भूल कब से करता आ रहा हूं? ये अनादिकाल की भूल का ही कृत्य है। अनादिकाल की हमारी भूल है, इसी का ये परिणाम है कि पुनः बार बार मुझे जलना पड़ रहा है। और सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलो। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। वास्तव में विश्व के अनेक दर्शनों में एक जैन दर्शन मात्र ऐसा दर्शन है जो कि कहता आप भी भगवान बन सकते हो। प्रत्येक आत्मा में भगवान बनने की क्षमता है। ये जिस दिन हमें विश्वास हो जाएगा, समझ लेना सम्यक दर्शन हमारे भीतर प्रकट हो जाएगा। मैं भी भगवान बन सकता हूं। बोलो, आप भगवान बन सकते कि नहीं बन सकते? जल्दी बोलो। बन सकते। विश्वास है? महाराज, हम तो गृहस्थी में रहने वाले, कैसे भगवान? अरे अच्छा, भगवान नहीं बन सकते, महाराज तो बन सकते। बोलो, है मुनि महाराज बन सकते कि नहीं बन सकते? बोलो भैया, जितने यहाँ बैठे है विश्वास। महाराज को वर्ग चढ़ाते नहीं चढ़ाते? किस भावना से चढ़ाते? हे भगवान, मैं भी गुरुवर, मैं भी आपके जैसा बनूं। आज से भावना भाना शुरू कर दो कि हम कब मुनि बने,
क्योंकि ये भावना भवनाशनी हुआ करती है। आचुषी कहते हम आज जो मुनि बने ना, भाव भावने भावना भाई होगी, तब एक भाव में ये पुण्य संचित हुआ। इसलिए जितने पुरुष वर्ग आज यहाँ बैठे हैं, बच्चे बूढ़े और जवान, तीनों प्रकार के बैठे, एक बच्चा भी बैठा, जवान भी और बूढ़े भी, तीनों आज से भावना भाना शुरू, हे भगवान कब मैं मुनि बनूं, कब मैं मुनि बनूं, कब मैं मुनि बनूं। इस भाव में नहीं तो अगले भाव में कम से कम ऐसा पुण्य संचय हो कि मैं महाव्रतों को धारण करूं, क्योंकि निश्चित है मुनि बने बिना दुखों का अंत नहीं। महिलाएं हैं वो भी भावना भाई, कब मैं इस जन्म को सार्थक करते हुए आरिका बनूं, नहीं तो अगला जन्म मुझे ऐसा मिले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद काला, श्रीमती किरण काला। सफेद डिटर्जेंट, मेरी चॉइस मेरा सफेद। स्पार्कल, कड़ी चिकनाई हटाए, बदबू दूर करे। चैंपियन ब्लू, रंग हीरो, दाग जीरो। शांतिनाथ डिटर्जेंट प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता।